फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 11th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का पेपर लेके आ चुके हैं। जो कि इतिहास का एग्जाम आप लोग प्यारे बच्चों जो है ना 20 दिसंबर के दिन देने जा रहे हो। तो 20 दिसंबर के लिए यह बिल्कुल 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से आप याद करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप चैनल को डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर एग्जाम देके आइएगा। कमेंट बॉक्स में आप उल्टा सीधा बोलना, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो है फाइनल एग्जाम मार्च में होगा, उसमें भी हम आपको हेल्प करने वाले, ठीक है। तो बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों, सारे प्रश्नों को आप याद करके ही जाना एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ देखो सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 80 प्रश्नों में से किन्हीं 50 का जवाब आपको एग्जाम में क्या करना है, लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो पहला का बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का। पहला का ए नंबर राइट होगा। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव है। तो आधुनिक मानव आपका हो जाएगा होमो जो है ना, होमो सैपियंस। ऑप्शन नंबर दूसरा का सी नंबर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर है कि 1859 में प्रकाशित ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये हो जाएंगे डॉर्विन। क्या हो जाएंगे? डॉर्विन। तीसरा का ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर से बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सुमेरिया स्थित था। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा दक्षिण भाग में। कहाँ होगा? दक्षिण भाग में। राइट आंसर चौथा का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि है। तो मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि आपका यहाँ पर हो जाएगा दिलाक्षार। ऑप्शन नंबर जो है 5वां का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप 6ठा नंबर देखिएगा, हम्मुराबी कहाँ का शासक था। तो हम्मुराबी जो है ये बेबीलोनिया का शासक था। क्या हो जाएगा? बेबीलोनिया का शासक। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 नंबर आपसे बोला गया, प्रश्न पूछा मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो 7वां का ऑप्शन ए हो जाएगा यूनानी भाषा से, यानी 7 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका पूछा गया झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग जो है ये बेबीलोनिया की देन है। ऑप्शन नंबर जो है 8वां का भी बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही हो। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां नंबर पूछा मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज देखिएगा ना, तो इसमें आपका प्यार बच्चों एक तो हो जाएगा गेहूं, हो जाएगा मटर, हो जाएगा जौ, हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सॉरी सिर्फ यही नहीं होगा, जौ होगा। क्या हो जाएगा? जौ होगा। राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां नंबर देखिए, आपसे पूछा गया जो है ना अल्तामिरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है। तो अल्तामिरा के गुफा चित्र जो है ना ये स्थित पड़ता है स्पेन में। राइट आंसर 28वां का ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 11वां नंबर प्रश्न पूछा 3000 ईसा पूर्व में निर्मित वारका शीर्ष किस नगर में मिला है। तो आप याद रखेंगे 11 का ए हो जाएगा उरुक में। 11वां का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न आप 12 नंबर देखेंगे तो जो ना गिलगमेश महाकाव्य को कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया था। तो 12वां का सी हो जाएगा, ये लिखा गया था 12 में। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न आप 13वां नंबर देखिएगा, किस शासक ने अपनी राजधानी निनवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो 13वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि असुरवर्णिपाल। ऑप्शन नंबर ए जो है ना 13वां का बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर 14 नंबर पूछा सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया। तो सिकंदर ने बेबीलोन को जो है 331 ईसा पूर्व जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर 14 का ए राइट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 15 है, असीराई साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो इसका कारण था बाहरी आक्रमण। ऑप्शन नंबर 15 का बी नंबर जो है ना बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका 16वां नंबर है कि किस राजवंश ने कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया। तो आप याद रखेंगे ये आपका हान हो जाएगा। 16वां का सी नंबर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे बोला गया 17 नंबर की चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया। तो ये किए थे कौन। तो याद रखिएगा चीन किए थे। 17वां का ए नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो बोला जा रहा है प्यारे बच्चों,
ये पूछा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा ये सबसे पहले शुरुआत चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे 18वां के बाद 19वां नंबर प्रश्न पूछा रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर जो है 19 का भी बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया सूचिंग क्या था, तो सूचिंग जो है ये एक तरीके का ग्रंथ था। 20वां का ए नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर पूछा पैंथियन क्या था, तो पैंथियन जो है ये एक तरीके का मंदिर था। ऑप्शन नंबर जो है ना 21 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक जो है ये हेरोडोटस को कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो 22वां का सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद आप 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा प्लेटो कौन थे, तो प्लेटो जो है ना ये दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। तो 27 का डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे पूछा गया है 23 नंबर द रिपब्लिक किसने लिखा है, तो द रिपब्लिक बुक जो है इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा प्लेटो। ऑप्शन नंबर 24वां का भी बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप 26 नंबर देखिएगा अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो अरस्तु का जन्म आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो इनका जन्म जो है ना कहाँ हुआ, कब हुआ था, ठीक, तो ये लगभग इनका जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 25 नंबर है जो है ना पोलोपेंसिया का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था लगभग आप ध्यान रखिए 25 नंबर तो हो ही गया ना, 25 छूट गया था। एक सेकंड 25 नंबर देख लेते हैं बच्चों, 25वां छूट गया, ठीक है। 25वां नंबर है ना आपका ये किनके, एक सेकंड 25 नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो ये प्यारे बच्चों हुआ था एथेंस और स्पर्ता के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 तो हो ही गया। 27 नंबर देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे कि प्लियूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था, तो प्लियूनिक युद्ध जो है ना ये कार्थेज और जो है रोम के बीच हुआ था। 27वां का बी नंबर राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 28 है कि जो ना ग्लेडिएटर कौन थे, तो ये जो है दास पहलवान थे। कौन थे? दास पहलवान। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे 28 नंबर तो हो ही गया। 29 नंबर पूछा, क्या प्रश्न पूछा रोम नगर की स्थापना किसने किया, तो रोम नगर की स्थापना जो है ये किए थे जो ना रेम्यूलस और रेमूस। ऑप्शन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर देखिएगा पूछा गया रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था, तो ये देवता जो ना सेरेंस थे। ऑप्शन नंबर 30 का जो है ना बी नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। 31 नंबर देखिएगा जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था, तो जुलाई का महीना जो है ना ये रखा गया था जूलियस सीजर के नाम पे। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछा रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो रोम का प्रथम सम्राट जो है ये अगस्टस था। ऑप्शन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म किसने बनाया, तो 33 का आपका बी होगा, यानी कि कौन से अस्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है ना 33 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर देख लीजिएगा, ये आपसे पूछा है कि क्लियोपेंट्रा किस देश की राजकुमारी थी, तो ये आपका हो जाएगा मिस्र की। ऑप्शन नंबर जो है ना 34 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर देखिए पूछा गया कन्फ्यूशियस जो ना कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था, तो ये चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का। तो सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर की, हुआ कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था, तो ये था रोम का साम्राज्य। 36 का ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 37 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए,
ये आपसे पूछा गया कि जो ना एम्फोरा क्या है, तो एम्फोरा जो है ये कंटेनर या फिर मटका है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 37 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 38 है कि पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था कैंटेस्टेला। कंटेस्टेला ऑप्शन नंबर जो है ना 38 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर की रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा देखेंगे तो लैटिन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 39 का ए नंबर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। राइट आंसर जो है 40वां का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो मंगोलों का जो प्रिय पशु था ना घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। तो 41वां का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे बोला गया है 42 नंबर, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक आप याद रखिएगा चंगेज खान थे। ऑप्शन नंबर 42वां का ए नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 43वां नंबर पूछा गया कि सालमेन का संबंध कहाँ से था, तो सालमेन का संबंध जो है ना फ्रांस से था, यानी कि 43 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया सालमेन का संबंध कहां से था, तो ये फ्रांस से था, तो ये तो हो ही चुका है। अगला देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा सामंतों का संबंध किस वर्ग से था, तो सामंतों का जो संबंध है ना ये दूसरा वर्ग से था। ऑप्शन नंबर जो है 44वां का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग 45 नंबर है 1529 ईस्वी में सेंट वेनेडिक्ट मठ कहाँ स्थापित किया गया, तो बिल्कुल आप 45 का याद रखेंगे, यह इटली में स्थापित किया गया था। 45 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 46 नंबर है कि सैली सबरी कैंथ्रीडल कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल 46 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा इंग्लैंड में। 46वां का ए नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर 47 है कि फ्लूइड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो फ्लूइड का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना ये होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। 47 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर 48 नंबर है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार आप देखेंगे तो ये आपका भूमि हो जाएगा, यानी कि 48वां का ए नंबर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप 49 नंबर देखेंगे 1086 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि का माप किया, तो बिल्कुल समस्त भूमि का जो है ना 49 नंबर है समस्त भूमि का जो ना जाप कर ली, तो बिल्कुल ये हो जाएगा बिरलियम हो जाएगा। डी नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर है कि जो है ना कैटरबरी टेल्स किसने लिखा, तो 50 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि जेफरी जो है ना चौसर। ऑप्शन नंबर जो है 50वां का सी राइट होगा। तो बच्चों एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है ना, तो हम आपको 50 में 50 क्वेश्चन बता दिए। जो भी सब्जेक्टिव बचा इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको हम क्या करते हैं इसका पीडीएफ बताते हैं गूगल से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल गूगल में अपडेट कर दूंगा, आप वहां से ले पाओगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते। तो इसके लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर .in आपको क्या करना है सर्च करना है। इसके बाद ऊपर करोगे ना तो इस तरीके से आपके फोन में मिठुन स्टडी सेंटर .in लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इससे सबसे पहले तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसको फॉलो कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर करना है। देखिए यहाँ पर जो है क्लास 9 के लिए या सामाजिक विज्ञान का पेपर है, हम डाले थे सुबह में, लेकिन यहाँ पर आपका क्लास 11th का डाला जाएगा हिस्ट्री का। तो कैसे चेक करना, जैसे कि ये वाला अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होगा तो आप जैसे आएंगे तो पेज दिखेगा, तो जैसे कि इसी तरीके से रहेगा तो क्लिक मारोगे उस फोटो पे। क्लिक मारने के बाद नीचे बढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव का इस तरीके से आंसर किया तो फोटो में लिखा हुआ आपको दिखेगा या पैराग्राफ में, ठीक है। तो आप यहाँ से आके आपको 50 क्वेश्चन का आंसर लेना होगा, तो 50 क्वेश्चन का आंसर क्या आप ले पाओगे, ठीक है, तो मिल जाएगा, ले लेना। और सब्जेक्टिव आंसर इस तरीके से लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करोगे सब्जेक्टिव आपका ओपन हो जाएगा तो डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय बच्चों।